केंद्र में मोदी सरकार के प्रमुख साझेदार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 500 रुपए के नोट बंद करने का अभियान छेड़ दिया है। वो ये अपील किया है कि 500 रुपए नोटों को प्रचलन से बाहर कर देना चाहिए। नायडू का मानना है कि उच्च मूल्य की मुद्रा को बंद कर भारत को पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाया जा सकता है। न केवल भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, बल्कि आर्थिक लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। नायडू ने तेलुगु देशम पार्टी के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन महानाडु के दौरान दिया। उन्होंने नकदी आधारित लेन देन की समस्याओं को रेखांकित किया और डिजिटल भुगतान को इसका एकमात्र प्रभावी समाधान बताते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक देश में नकदी का बोलबाला रहेगा, तब तक काले धन, कर चोरी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण पाना संभव नहीं होगा। नायडू ने कहा कि देश की वर्तमान आर्थिक संरचना में नकदी का अत्यधिक उपयोग भ्रष्टाचार और काले धन को बढ़ावा देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दे तो बड़े नकद लेन देन की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सरकार को हर वित्तीय गतिविधि पर नजर रखने में आसानी होगी, जिससे कर वसूली में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर अंकुश लगेगा। डिजिटल लेन देन न केवल आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को सीमित करने के ठोस सुझाव दिए गए हैं। नायडू ने कहा कि भारत अब तकनीकी रूप से उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां डिजिटल सेवाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। मोबाइल फोन, इंटरनेट और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों की पहुंच में तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है कि देश नकदी पर अपनी निर्भरता को कम करे और डिजिटल लेन देन को अपनाए। युवाओं, कारोबारियों और आम जनता से उन्होंने अपील की कि वे डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें और एक सशक्त व पारदर्शी भारत के निर्माण में सहयोग करें। उनका कहना था कि जब तक बड़े मूल्य वर्ग की मुद्रा प्रचलन में रहेगी, तब तक इसका दुरुपयोग भ्रष्ट और गैर कानूनी गतिविधियों में होता रहेगा। नायडू ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह उच्च मूल्य के नोटों की छपाई पर तत्काल रोक लगाए और धीरे धीरे इनका प्रचलन समाप्त करे। इससे न केवल काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि आतंकी फंडिंग, हवाला और अन्य अवैध आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि नोटबंदी के समय उन्होंने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए थे। डिजिटल इंडिया की अवधारणा को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए थे। आज भी वे मानते हैं कि भारत को भविष्य की आर्थिक शक्ति बनने के लिए पारंपरिक नकदी आधारित व्यवस्था से बाहर आकर डिजिटल भुगतान को अपनाना होगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसे किसी भी बड़े कदम को लागू करने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति और सामाजिक समर्थन आवश्यक है। नायडू ने इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता बताई, जिसमें सभी राजनीतिक दल, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ मिलकर एक ठोस और सर्वस्वीकृत नीति तैयार करें। चंद्रबाबू नायडू के 500 रुपए के नोटों को बंद करने की मांग पर देश की सियासत में हलचल मच गई। विपक्षी नेताओं ने इसे जनविरोधी, विकास विरोधी और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नायडू के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश पहले ही नोटबंदी का खामियाजा भुगत चुका है। करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई, छोटे व्यापार तबाह हो गए और अब फिर से ऐसी मांग करना यह दिखाता है कि नेता जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस तरह के सुझाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे एक राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और इस तरह के बयान देकर वे अपने डिजिटल एजेंडे को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले ही विफल हो चुका है।